नमस्कार, राम राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका बूस्टर अकेडमी में। और दीपावली का सेलिब्रेशन पूरा हो चुका है, लेकिन बूस्टर का सेलिब्रेशन अब भी चल रहा है, क्योंकि इस बार के जो रिजल्ट है वो हमारे लिए सुखदायक। और इस जर्नी के अंदर सफलता की इस कहानी में आज हमारे साथ प्रीति जी बैंसला हैं, जिनकी रैंक 160 है और पहले ही अटेम्प्ट के अंदर जो इन्होंने एमबीसी वुमेन कैटेगरी में रैंक 1 प्राप्त की है और पहले ही अटेम्प्ट में ये 23 साल की उम्र में एसडीएम बने। तो पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। फिर तो आपको एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ कि एक आरएएस अभ्यर्थी में 3 महत्वपूर्ण गुण क्या होने चाहिए सिलेक्शन के लिए? सर मुझे लगता है कि थ्रू आउट द जर्नी जो मस्ट है वो है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए और एक पेशेंस तो बहुत जरूरी है इस जर्नी के मैंने दौरान। लगभग अब तक 15 लोगों से पूछे हैं, 3 में से 2 सबने सेम बताए हैं, निरंतरता, समर्पण और धैर्य। ये आरएस की इस पूरी जर्नी का सार है और आपको जो है वो ये चीज रखनी होगी। आंसर राइटिंग, कंटेंट, ये चीजें प्राइमरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये 3 गुण हर अभ्यर्थी में होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, डेफिनेटली होनी चाहिए। एक आरएस अधिकारी के तौर पर जब आप समाज में जाएंगे तो एक हर का चाव होता है ना। जैसे मेरी कल बात हुई तो उन्होंने कहा, मेरे को एक टॉपर ने कहा कि मेरा सर ये है कि अगर मैं कुछ कर पाऊंगा ना, तो जो खास करके जो लोग आवासहीन हैं या जो बेगर हैं उनके लिए मैं कुछ करूंगा, है ना। मेरा ये रहता है कि मैं प्लांटेशन में कुछ करूं। तो आपका कोई एक ऐसा कि जो आपका मन हो कि मैं जाके ये तो करूंगी एटलीस्ट? डेफिनेटली सर, जैसे मैं गर्ल हूँ तो मैंने अपने आसपास भी देखा है और ज्यादातर मतलब ये है कि हाँ गर्ल्स आगे बढ़ रही हैं, पर अभी भी सिर्फ वही आगे बढ़ रही है जिनकी फैमिलीज में ऑलरेडी प्रिविलेज्ड हैं जो आगे बढ़ रही है। अभी भी बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको ये पता ही नहीं कि जैसे जब मैं अपने गांव पहुंची थी तो आधे से लोगों को पता ही नहीं था गर्ल्स को कि आरएस होता क्या है। तो मैं तो ऐसी गर्ल्स के लिए कुछ ना कुछ करना चाहूंगी जिससे उन्हें मैं पढ़ाई से जोड़ सकूं, क्योंकि एक गर्ल जब पढ़ती है तो पूरी 2 फैमिलीज मतलब एजुकेट होती है। मेरे माता जी जो टीचर हैं, तो उससे आज हमें मैं भी यहाँ तक पहुंचा। तो वो मेरी नानी का मतलब आभार है कि उन्होंने मेरी माँ को जो पढ़ाया उस जमाने में, और वो जब प्राइमरी टीचर बने तो उन्होंने हम पे ध्यान दिया। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। ये जो आपकी मुहिम है ना, इस मुहिम में बूस्टर अकेडमी आपके लिए तैयार है। हमारा प्लेटफॉर्म है, बच्चे देख रहे हैं। आपको जब जी चाहे आप गर्ल्स को जितना मोटिवेट करना चाहें। 4-4.5 लाख विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं। आने वाले टाइम में ये जो कारवा बढ़ता जाएगा। आपको जब लगे, जैसे जिस माध्यम में जहां पे भी आप इन बच्चों को जो है बूस्टर आपका प्लेटफॉर्म है, आप इनको जरूर मोटिवेट करते रहे। जी सर, डेफिनेटली क्योंकि ये आपके लिए एक मंच है। और इसके साथ साथ आप जब प्रशासन में जाएंगे तब तो आप बताएंगे ही, लेकिन इससे आप पूरे राजस्थान के अंदर सभी गर्ल्स को जो मोटिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और उसके अलावा एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम लोग तैयारी के दौरान नॉर्मल चर्चा करें तो एक मेरा प्रश्न ये है कि क्या प्रशासन के अंदर जनरली जब हम जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को जाने से पहले ही एक अलग प्रकार का मतलब एक रुतबा, एक वो चीज़ आ जाती है। लेकिन मैंने आपको देखा बहुत सहज है, आप विनम्र हैं। तो आप प्रशासन को सेवा ही मानते हैं? ये सर मेरे को लगता है कि मतलब जब हमें पढ़ाया जाता है तो हमें कभी भी ये वर्ड पढ़ाया नहीं जाता ऑफिसर, हमें पढ़ाया जाता है सिविल सर्वेंट। आप सिविल सर्वेंट है, आप जनता के सेवक हैं। मतलब आप अगर उनके लिए ही सेवा नहीं कर रहे हो और आप वही रुतबे के लिए जा रहे हो, तो मैं तो यही कहूंगी कि आप प्रशासन की जगह फिर कहीं और जाएं, बिजनेसमैन बने, वहां रुतबा दिखाएं। प्रशासन का तो मेन उद्देश्य ही पब्लिक सर्विस है। परीक्षा के आखिरी दिनों में मानसिक दबाव होता है, जैसे हम बिहेवियर में पढ़ते हैं परीक्षा दुश्चिंता, अलग से कॉलम बना हुआ था जब हम तनाव प्रबंधन वाला टॉपिक पढ़ते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट में। तो उसमें परीक्षा दुश्चिंता से निपटने के लिए बिहेवियर में कुछ चीजें बताई थी जब मैं पढ़ाता था बच्चों को कि भाई हमें एक प्रॉपर रिवीजन का मोड रखना चाहिए, कुछ नोट्स हमारे पास अच्छे होने चाहिए, कुछ हमारे पास जो है वो जैसे हम बोलते हैं सामाजिक अवलंब, उस समय जब हम देखा करते थे जिसमें माता पिता आपके लिए सामाजिक सहारे के रूप में होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। तो वो मतलब उस समय मानसिक दबाव से कैसे बचा जा सकता है? सर मुझे ऐसा किताब में तो लिखा हुआ था, वो मैंने बता दिया। अब आप प्रैक्टिकल बताओ। सर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पेपर के टाइम पे जब बिल्कुल लास्ट मंथ होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमने जो लर्न किया वो सब हम भूल जाएंगे। हम तो भूल ही रहे हैं, हमें तो लर्न ही नहीं हो रहा। सो आपको इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि जब आप पेपर लिखोगे ना उस टाइम आपको जरूर याद आएगा, सब कुछ याद आ जाएगा। बिल्कुल सब कुछ याद आ जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप ये सोच के कि अरे ये भूल रहे हैं, फिर हम
हौच पौच में वो चीजें गलत कर देते हैं। गलत कर तो देते हमें ये चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और फिर दूसरा, हमें जैसे मेरा था तो मेरे को ये था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो मैंने ये सोच लिया था कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। देखा आप जाएगा। ऐसे वही देखा जाएगा, ऐसी वाली चीज भी आप शुरू में मत लेके आओ, लेकिन लास्ट में अपने माइंड को शांत रखने के लिए आप ला सकते हो। अगर र्यूमर्स को देखेंगे कि अरे 30-40 साल का आदमी आरएस बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी ईमानदारी से अपनी तैयारी करो, अपनी मेहनत करो कंसिस्टेंसी के साथ, तो डेफिनेटली सफलता आपको मिलेगी, डेफिनेटली।